नमस्कार बच्चों। आज हम सातवीं क्लास का जो 8वां पाठ है त्रिवर्ण ध्वजः, उस पाठ की हिंदी करेंगे। जैसे कि पाठ का नाम है त्रिवर्ण ध्वजः, अष्टम पाठ है, 8वां पाठ। त्रिवर्ण ध्वजः, त्रिवर्ण ध्वज का अर्थ होता है बच्चों तीन रंगों वाला तिरंगा। केचन बालकः केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रतादिवसस्य समारोह ध्वजारोहणसमारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के झंडे झंडे को फहराने के समारोह में जाती हुई सोत्साहम गच्छन्ता, उत्साहपूर्वक जाती हुई आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में बातचीत करते हैं। जैसे देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से, हमारे विद्यालय के जो प्रधान प्राचार्य हैं वो ध्वजारोहण झंडे को फहराएंगे। ध्वजारोहणम करिष्यति, झंडे को फहराएंगे। हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो झंडे को, तिरंगे को फहराएंगे। छात्रश्च, और छात्र और विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और जो विद्यार्थी हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च, और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ते, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है सुचे, हे सुची, जानासि तुम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजा कीदृशः, अस्माकं मैंने हमारा, ध्वजा मैंने झंडा, कीदृशः हमारा झंडा किस तरह का है, कैसा है? सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, कि हमारे देश का जो झंडा है वो तीन रंगों वाला है। उसके, हमारे झंडे में तीन कलर होते हैं, तीन रंग हैं। सलीमः, अब सलीम कहता है रुचि है रुचि, अयम त्रिवर्ण कथम, यह तीन रंगों वाला कैसे? तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में त्रया वर्णाः सन्ति, इसमें तीन रंग हैं, तीन कलर हैं, इसमें तीन कलर हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए तीन रंगों वाला इसे कहते हैं। क्योंकि हमारे झंडे में तीन रंग होते हैं इसलिए इसे तीन रंगों वाला कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां, किम मैंने क्या, त्वम मैंने तुम, एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम उनके नाम जानते, उन रंगों के नाम जानते हो? सलीम कहते अरे केसर वर्णः, सलीम जवाब देता है अरे हाँ, अरे केसर वर्णः केसरिया रंग, श्वेतः श्वेत रंग, हरितः और हरा रंग, च एते त्रयः वर्णः, ये तीन रंग होते हैं। केसरिया सफ़ेद, हरा और हरा, ये तीन रंग होते हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णः किम सूचयन्ति, कहता है अस्माकं हमारे झंडे में जो एते मैंने ये जो तीन रंग हैं वो किम त्रयवर्णः किम सूचयन्ति, ये क्या बताते हैं? सलीम कहता है सुनो, केसर वर्णः, जो केसर रंग है, जो केसरिया रंग होता है वो सूर्यस्य, वो सूर्य का, शक्ति का। श्वेत, जो श्वेत कलर है, जो श्वेत है वो सत्यस्य, सच्चाई का। हरितस्य, जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक होता है। कहता है सलीम कहता है ध्यान तो सुनो कि जो केसरिया रंग होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है, जो श्वेत रंग होता है वो सच्चाई का प्रतीक होता है, और जो हरा रंग होता है वो समृद्धि का सूचक होता है। सूची, अब सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्व, अब सूची पूछती है किम मैंने क्या, एतेषां वर्णानाम, इन रंगों का, इन कलरों का, जो कलर होते हैं और भी कोई महत्व होता है? डेविड जवाब देता है आम, हाँ, कथम क्यों नहीं,
ध्वजस्य उपरि स्थितः, ध्वज झंडे के ऊपर जो केसर रंग है वो त्याग से त्याग का, और उत्साह से च सूचकः, वो केसर रंग है जो केसरिया रंग होता है वो त्याग का और उत्साह का प्रतीक होता है। और मध्य स्थिता, और बीच में जो श्वेत वर्ण है, जो बीच में जो श्वेत रंग होता है वो सात्विकता है, वो सात्विकता का सुचिता है और सुचिता पवित्रता का द्योतक होता है। कहता है जो केसर रंग होता है वो केसरिया कलर होता है, जो रंग होता है वो त्याग और उत्साह का प्रतीक होता है। और जो बीच में जो झंडे के जो श्वेत रंग होता है वो हमारे सात्विकता का और पवित्रता का प्रतीक होता है, द्योतक होता है। अधः, और सबसे नीचे जो हरित रंग होता है, जो हरा रंग होता है वो वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वतायाश्च द्योतकः, वो वसुंधरायाः, वसुंधरा बोलते हैं धरती का, पृथ्वी का, वो पृथ्वी की सुषमाया सुंदरता, उर्वता है उपजाऊता का द्योतक होता है। और जो हरा रंग होता है वो धरती या पृथ्वी की सुंदरता और उसकी उपजाऊता का द्योतक होता है। तेजेंद्रः, अब तेजेंद्र कहता है सूचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। कहते हैं झंडे के बीच में एक नीले रंग का एक चक्कर होता है, पहिया होता है। सूची आम हाँ, आम हाँ होता है। झंडे के बीच में एक नीले रंग का एक चक्कर होता है, पहिया होता है। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, और इस पहिए को क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। एतत् मैंने यह जो पहिया है, जो अशोक चक्र है, ये प्रगर्ते है न्याय से च प्रवर्तकम, यह प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक होता है। सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एतद् गृहीतम, वहीं से यह लिया गया है। कहता है सारनाथ में अशोक स्तंभ है और वहीं से इस चक्कर को लिया गया, इसी अशोक चक्र को लिया गया है। तो बच्चों आपसे पूछ सकता है कि अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, तो आप जवाब दोगे सारनाथ से। आगे कहता है प्रणवः, अब प्रणव कहता है, प्रणव पूछता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरहा सन्ति। कहता है इस चक्र में, इस पहिए के अंदर 24 अरह मैंने तीलियां, संति मैंने होती हैं। कहता है जो पहिया होता है, जो झंडे, जो हमारे राष्ट्र ध्वज के बीच में जो चक्कर बना हुआ है, उस चक्कर के अंदर 24 तीलियां होती हैं। अब मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को समग्रतायाः, संपूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, इस झंडे को स्वीकार किया गया है, इस झंडे को मान्यता मिल गई है। कहता है भारत के संविधान सभा में जो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संपूर्ण रूप से इस झंडे को मान्यता या इसको स्वीकार कर लिया गया था। तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा, हमारा जो झंडा है वो स्वाधीनता या आज़ादी का, राष्ट्र गौरव से और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। कहता है हमारा जो झंडा है, जो तिरंगा है, वो हमारी स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः इसीलिए राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्रता दिवस पर अस्य ध्वजस्य, इस झंडे को अस्य ध्वजस्य, इस झंडे का उत्तोलन मैंने फहराया, समारोह पूर्वकम, समारोह से पूर्व इसको फहराया जाता है। कहता है जयतु त्रिवर्ण ध्वजः जयतु भारतम, कहता है हमारे झंडे की जय हो और भारत देश की जय हो। कहता है जो तेजेंद्र कहता है कि जो हमारा 3 रंगों वाला जो झंडा है वो हमारी आज़ादी का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। इसीलिए इस झंडे को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह से पूर्व फहराया जाता है।